जय हिंद दोस्तों। मित्रों, मैं एसएन सिंह सारकाईएस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें आपको हर कंपटीशन जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी टेट और अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे भी कंपटीशन में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर तरीके का क्वेश्चन मिक्स करके आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाती है, ताकि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और आने वाले एग्जाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और बड़े ही बेसिक स्तर से हाई स्तर तक का क्वेश्चन आपको बताया जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप कॉपी और कलम साथ में रखें और साथ साथ में क्वेश्चन को करते चलें, ठीक। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति हैं। दिया गया ए के पास सी से 3 वस्तुएं अधिक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए लाइन जो थर्ड है इसमें सेकेंड लाइन में डी के पास बी से 4 वस्तुएं कम है। हम देखिए मान लेते हैं डी के पास एक्स वस्तुएं हैं, ठीक ना। डी के पास जो है एक्स वस्तुएं हैं, तो डी के पास बी से 4 वस्तुएं कम हैं, यानी कि बी के पास जो है डी से 4 वस्तुएं ज़्यादा हैं। तो बी के पास हो जाए एक्स प्लस 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए छठवीं लाइन में दिखा एफ के पास डी से 3 वस्तुएं अधिक हैं। एफ के पास जो है डी से 3 वस्तुएं अधिक हैं। एफ के पास आपका हो जाएगा एक्स प्लस 3। इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं ई के पास एफ से 6 वस्तुएं कम है। ई के पास जो है एफ से 6 वस्तुएं जो हैं कम हैं। तो एक्स एफ के पास एक्स प्लस 3 था, तो ए हो जाएगा आपका 3, तो ऐसे कम होगा 3 माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3। और उसके बाद बचा ए के पास सी, और सी का यहाँ देख लेते हैं। सी के पास ई से 2 वस्तुएं अधिक हैं, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 और माइनस 3, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस 1। और ए के पास सी से 3 वस्तुएं अधिक हैं, यानी एक्स प्लस 1 प्लस 3, ठीक ना। अब इसको सबको जोड़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 व्यक्तियों के पास वस्तुओं की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक ना। और ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अब सबका मान रख देते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए 6 बार एक्स आया तो 6 एक्स ऐसे रख लेते हैं। उसके बाद और जो बची है संख्याएं उनको हम एक जगह रख के काउंट कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस यानी प्लस 3। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से जो मान दिया हुआ है एक्स के आगे एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 3 यहाँ पर दिया ना, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, इसी को हम यहाँ पर एक जगह काउंट करके रख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6x प्लस आपका 5 आ जाएगा, ये है आपका, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है x का मान कितना रखें, x का मान कितना कितना रखें जो संख्याएं इसमें आ जाए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम x बराबर अगर 5 रख देते हैं, x बराबर अगर 5 रख देते हैं, तो इसका मान आपका आ जाएगा 5 छक्का 6 गुने 5 और प्लस 5, ये 6 50 30 5 35 हो गया, ठीक ना। अगर इसमें हम 6 रख देते हैं, यहाँ ऑप्शन में देखिए 35 दिया ही नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन में 35 दिया ही नहीं, तो ऑप्शन में इसको x बराबर हम अब देखिए x बराबर 6 रख लेते हैं, x बराबर 7 रख लेते हैं, x बराबर 8 रख लेते हैं। तब इसका मान यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 6 गुने 6 प्लस 5, अब आपका 36 5 41 है, और 6 गुने 7 प्लस 5 है, 6 7 42 और 42 5 47, और 6 गुने ये 8 है आपका है, 6 गुने 8 प्लस 5, अब 8 6 48 48 5 53 हो गया, ठीक ना। 41 47 53 देखिए ऑप्शन में है कि नहीं पहले, ठीक ना।
तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन जो ए, बी और सी, 3 ऑप्शन मिल गए। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 के पास वस्तुओं की कुल बराबर नहीं हो सकती, यानी वह संख्या जो x का मान रखने पर न आए तो वो संख्या हो सकती है डी, क्योंकि अगर x बराबर अगर हम 9 रख देंगे तो 6 गुने 9 प्लस 5, 9 छक्का 54 और 5 59 हो गया, ठीक ना, 58 नहीं आया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा पी क्यू आर एस टी, देखिए यहाँ पर पी क्यू आर एस टी 5 मंजिल देखिए यहाँ पर बना लेते हैं। ये आपका भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर, 1 2 3 और 4, देखिए 1 2 3 4 और 5 भूतल और फ्लोर मिला के 4 फ्लोर मिला के आपका 5 बन गया यहाँ पर, ठीक। अब उसके आगे देखने वाले भवन में रहते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग तल पर रहता है, दिया गया है टी सबसे ऊपरी तल पर नहीं रहता है, यानी टी जो है कहीं बीच में रहेगा, ठीक ना। इन तीनों फ्लोर में से किसी में भी टी रह सकता है। क्यू भी भूतल पर नहीं रहता है, यानी जो है टी जो है इसको नीचे वाले तल को छोड़ करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मान लीजिए ऊपरी वाले पर तल पर कर देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर कर देते हैं क्यू। अब देखिए एस पी से एक तल ऊपर, आर से एक तल नीचे रहता है। एस जो है पी से एक तल ऊपर और आर से एक तल नीचे रहता है। क्वेश्चन के हिसाब से हम ऐसे बना लिए, ठीक ना। यह जानने के लिए कि इन 5 व्यक्तियों में कौन सा भूतल पर रहता है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा। यहाँ पर देखिए अगर टी को और नीचे अगर हम लेके चले आए, क्योंकि कंडीशन तो दिया नहीं है कि मतलब ये मतलब इस पर नहीं रहेगा तो कहीं भी रह सकता है, ठीक ना, कौन सा सही है। तो अगर इसमें ये फिक्स कर दिया जाए कि नीचे वाले तल या सेकंड वाले तल पर ही यस रहेगा, यह फिक्स कर दिया जाए कि सेकंड वाले तल पर अगर एस रहता है तब तो हमारा पी जो है सबसे निचले वाले तल पर हो जाएगा। लेकिन इस कथन को कहने के लिए कोई भी एक अलग से कथन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि 1 2 और 3 अपर्याप्त हैं तीनों को साथ में रखने पर। अगर एक ऑप्शन और दिया रहता कि नहीं एस हमारा जो है वो सेकेंड तल पर ही रहेगा या दूसरे तल पर ही रहेगा, तब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना, यानी 1 2 3 पर्याप्त कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा एक घड़ी 9:14, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका घड़ी बना लीजिए और देखिए यहाँ पर आपका 9 बजता है, यहाँ पर 3 बजता है, यहाँ पर 12 बजता है और यहाँ पर 6 बजता है। ये 10 और आपका ये 11 हो गया और 1 और 2 ऐसे ही घड़ी में बना रहता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम प्लॉट कर देते हैं। देखिए 9:14, यहाँ पर देखिए 5 हिस्से में डिवाइड रहता है, ठीक ना। हर खाने में 5 मिनट का अंतर रहता है, ठीक ना। यहाँ पे जो है 5 मिनट या 5 बार गैप दिया रहता है। तो यहाँ पर छोटी सुई जो है वो 9 बज के रहेगी, 9 बजकर थोड़ा सा 9 से ऊपर रहेगी, ठीक ना, यानी 1 2 3 4, इसमें भी 5 डिवाइडेशन रहता है। और यहाँ पर देखिए 14 मतलब 9 से 3 से थोड़ा सा ऊपर, 3 वाली जो है सुई है इससे थोड़ा से ऊपर रहेगा, 9:14, ठीक का समय दिखाती है। घड़ी का घंटा सुई तथा मिनट की सुई की स्थितियों में एक दूसरे से तथ्यता, यानी कि देखिए अगर ये जो मिनट वाली सुई थी इसको अगर यहाँ पे घंटे वाली सुई पे कर दिया जाए, बड़ी बना दिया जाए, ठीक ना, और इसको छोटी क्यों कर दिया जाए, यहाँ तक कर दिया जाए, अदला बदली कर दी जाती है, तो घड़ी द्वारा दिखाया जाने वाला समय निम्नलिखित में से किस एक के निकटतम में होगा। यानी जो घंटे वाली सुई उसको मिनट वाली सुई कर दी जाए और मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई कर दी जाए तो कितना बजेगा, ठीक ना, यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए 9 से थोड़ा सा ऊपर था, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर देखिए 3 से थोड़ा सा एक गैप ऊपर था
ये हो गई आपकी घंटे वाली सुई। तो 3 बजने में, यहाँ पर देखिए 3 बजने में आपका कितना मिनट बाकी है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 हो गया, ये 5 10, और यहाँ पर काउंट कर लीजिए 4 जे आ रहा, ठीक ना। यहाँ पर जो है 4 आ रहा है, यानी कि 9 बजे में 3 बजने में 14 मिनट बाकी है, ठीक ना। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है विधि द्वारा तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो देखिए मान लीजिए घड़ी बनी है, यहाँ से घंटे वाली सुई जो है मिनट वाली सुई, यहाँ पर है मिनट वाली सुई, ठीक ना। मिनट वाली सुई है तो यहाँ का इसके बीच का कोण निकाल लेते हैं हम, ठीक। इसके बीच का कोण निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 360 डिग्री पूरा होता है और 12 घंटे होते तो 30 मिनट होता है, ठीक ना। 30 डिग्री हर घंटे के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। और आपको ये भी पता है कि 12 और 1 के बीच में 5-5 गैपिंग रहता है, 5-5 भाग में बटा रहता है। तो 30 को 5 से भाग दे दीजिए तो 6 हो जाता है, यानी 6 डिग्री हर एक भाग में बटा रहता है, ठीक ना। अब यहाँ से यहाँ तक का पूरा समय निकाल लीजिए, तो उसको निकालेंगे जब आप तो ये आ जाएगा आपका 277, यानी कि यहाँ तक का 9 के सीधे में तो आ जाएगा आपका 270, 9 या 27 और 60 डिग्री है जो कि 6 के लगभग में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर तब भी सी आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन में देखिए क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का दिया है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर क्वेश्चन को साथ साथ में सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके देखिएगा, क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति थर्ड में, आकृति जो थर्ड है यहाँ पर x का मान निकालना है। तो देखिए जो पहला वाला है, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों में समान नियम फॉलो करना है। अब हम देखते हैं कि पहले में कौन सा नियम लगा, दूसरे में कौन सा लगा, वही नियम हम थर्ड में भी लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 9, 16, 25 और 36 है और यहाँ पर 18 आ गया है। अगर हम देखते हैं कि अगर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा आपका, और 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है, यानी 4 चौका 16, और इसी प्रकार 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार 36 जो दिया है यहाँ पर, इसका वर्गमूल होता है 6, यानी 6 का 36। इसको जोड़ देंगे सब तो इसी प्रकार ये 18 हो जाएगा। यानी पहला वाला तो इस पे है कि यानी चारों तरफ का जो संख्याएं दी हुई उनका वर्गमूल करके जोड़ देते हैं। इसी प्रकार सेकंड वाला देख लेते हैं। 25 का वर्गमूल आपका 5 है और 64 का वर्गमूल आपका 8 है, और इसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1 और आपका 16 जो है यहाँ पर दिया हुआ इसका वर्गमूल 4, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 है, ठीक। इसी प्रकार क्वेश्चन जो है यहाँ देखिए 64 है, 64 इसका अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 6 ले लेते हैं, 64 का वर्गमूल 8 होता है, और यहाँ पर 9 जो दिया इसका वर्गमूल आपका होता है 3, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 दिया है, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, और यहाँ पर बराबर 18 दिया हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पर x कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर x का मान जो है यहाँ पर निकालना हमको, x का मान निकालना, यानी x जो है अपना वर्गमूल के रूप में, तो इसको वर्गमूल कर लेते हैं, ठीक ना, वर्गमूल, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 11 1 12, अंडर रूट x बराबर 18 माइनस 12, यानी ये हो गया आपका 6। वर्गमूल जब हटाएंगे तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 का 36। x के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए एक घन का क्वेश्चन है। एक घन के प्रत्येक फलक फेस पर 1 6 में से भिन्न, यानी 1 से 6 तक की संख्या अंकित है फलक पर, ठीक ना। इसको हम फलक बना लेते हैं। देखिए फलक को ऐसे भी बना सकते हैं ताकि प्रदर्शित करने के लिए, केवल जानकारी के लिए ऐसे बना सकते हैं शॉर्ट रूप में, ए हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर अब देखिए 2 6 के प्रतिमुख है, यानी 2 जो है 6 के विपरीत में है, तो 2 हो गया यहाँ पर आपका, यहाँ पर 6 इसके विपरीत में हो गया, यानी कि इसके प्रतिरूप है, इनकी सामने नहीं है, इसके विपरीत में है। 1 5 के प्रतिमुख है, 1 जो है यहाँ पर रख लेते हैं 5 के विपरीत में है। तो इस प्रकार जो है 3 ऑटोमेटिक 4 के विपरीत में आ जाएगा, यहाँ पर 3 रख लीजिए, यहाँ पर 4,
अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 और इसके विपरीत में देखिए कितना है 4 है, और यहाँ पर देखिए 1 के विपरीत में आपका 5 आ गया। अब 2 के बगल में कौन कौन सी संख्या, तो उसको लिख लेते हैं। 2 के बगल में 6 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या रहेंगे वो 2 के बगल में आ जाएंगे, यानी 3, 4, 1 और 5। इसी प्रकार 3 के बगल में वाली संख्याएं लिख लेते हैं। 4 को छोड़ करके बाकी संख्याएं देखिए 1, 2, 3 तो हो ही गया, 5 और 6। इसी प्रकार 1 के बगल वाली संख्याएं देख लेते हैं। 1 के बगल वाली संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो 1 के बगल में हो जाएगा आपका 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर विपरीत में है तो 6। अब देखिए आप क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही। फलक 2, 3 के संलग्न में है। फलक जो है 2 के 3 के संलग्न में है, यानी कि जो 2 है वो 3 के अगल बगल में है। यहाँ पर देखिए 2, 3 के अगल बगल में यहाँ भी दिया यहाँ और यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी देखिए 6, 2 और 4 के बीच में है। यहाँ पर 6 जो है 2 और 4 के बीच में, लेकिन 6 जो है 2 के विपरीत में है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो बगल में हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जो 1 जो है 5 के विपरीत में, लेकिन यहाँ बगल में बता दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा नीचे दिखाए गए चित्र में से भिन्न त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका देखिए, अगर कोई वर्ग दिया है, यहाँ पर एक वर्ग मान लीजिए यहाँ पर दिया है और इसमें विकर्ण 2 दिया है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आप सीधे सीधे 8 लगा लेंगे। 8 जुड़वा देते हैं हम आपको। देखिए पहला जे हो गया 1, जे हो गया 2, 3, 4। अब उसके बाद देखिए जे विकर्ण वाला अगर पकड़िए तो एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक ना, और एक जे वाला हो गया आपका, और एक ये वाला हो गया, यानी 8 बनता है। तो 8 तीन वर्ग है, उसमें विकर्ण के हिसाब से 8 गुने 3 कर लेंगे। ये तो हो गया आपका 24। और उसके बाद कितने वो बन रहे हैं और अलग से त्रिभुज। तो देखिए अगर 2-2 वर्गों का कॉम्बिनेशन ले, यानी यहाँ से यहाँ तक का कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो ये देखिए बड़ा वाला 1, 2, ठीक। इसी प्रकार 1 और 2 यानी 4 त्रिभुज अलग से बन रहे हैं। तो 24 + 4 यानी कि आपका 28 त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर समझ लीजिए आप कि एक वर्ग में अगर 2 विकर्ण दिया हुआ है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। तो यहाँ पर 3 वर्ग दिया हुआ है, त्रिभुजों की संख्या आपकी 24 हो गई। और 4 जो है 2-2 का कॉम्बिनेशन वाला ले लिए हम, तो इस प्रकार 28 त्रिभुज बनेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को बराबर सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, तो इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर का जो है एक बीमा का एक आयताकार कुंड, मान लीजिए ये आपका आयताकार कुंड हो गया। इस प्रकार बनाना है कि इसकी बाहरी जो बीमा है, बाहरी बीमा जो है यहाँ पर देखिए 6.2, 5.2 और 4.2 मीटर, यानी कि इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, यहाँ पर देखिए पहला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसी प्रकार जो है जो ईंट लगाना है, ईंट का आयतन वाला जो है ये दिया हो, ठीक ना। टोटल आयतन में से ईंट सहित आयतन में से देखिए ईंट जो निकालना, ईंट का आयतन, ठीक ना, ईंट का आयतन जो लगाना है उसमें से हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि जो टोटल आयतन दिया हुआ है यानी 6.2 गुने 5.2 गुने 4.2, इसमें से जो है अंदर का जो खोखला वाला जगह है उसको हम घटा लेंगे, ठीक ना। 6 गुने 4, 5 गुने 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका है 6 गुने, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 135.408, और यहाँ पर देखिए 6 गुने 5 गुने 4 का आपका हो जाएगा 120, यानी कि ये आ जाएगा आपका 15.408 मीटर क्यूब। इसके जो आयतन जो बना है ना, इसके अगल बगल की जो दीवार है, ठीक ना, इसके अगल बगल की दीवार का आयतन निकल गया, कितना ईंट हमको आयतन में लगाना है। अब उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन में देखिए दिया जल संग्रह का ऐसा कुंड बनाने के लिए
ईंट का साइज तो जो दिया 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर आयत आकार की लगभग कितनी ईंटें अपेक्षित होंगी, यानी कि ईंट का आकार जो है 20 सेंटीमीटर गुने 10 गुने 5 सेंटीमीटर का ईंट है। तो टोटल ईंट का जो आयतन है मतलब लगाने का वो हो गया आपका 15.408। एक ईंट का साइज जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कुल ईंटों की संख्या देखिए, कुल ईंटों की संख्या जो है टोटल जितना आयतन हमको ईंट लगाना है यानी 15.408, और एक ईंट का साइज 20 गुने 10 गुने 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए ठीक ना, इसको मीटर बदलने के लिए इससे 100 से गुना कर देंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको भाग दे देंगे, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे वाला पद जो है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक ना। तो 15.408 गुने, और यहाँ पर देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो इससे कट गया, 0 0 से, 5 दूना 10 यानी कि इससे कट गया, ठीक ना। और 1000 से गुना कर देंगे तो ये आपका 0.30 से इसमें गुना होगा तो दशमलव हट जाएगा। तो 15,408 ईंटों की संख्या होगी, ठीक ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप समझिए, देखिए कोई एक घन आयताकार जो है कुंड बना हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए 6 मीटर जो है, अंदर का आयतन जो है, जो कुंड है उसके अंदर का आयतन जो है दिया हुआ है 6 गुने 5 गुने 4, यानी लंबाई जो है 6 है और चौड़ाई 5 है और ऊंचाई 4 है। लेकिन ईंट जो है जिससे कुंड बना, ईंट का आयतन ले करके इसकी बीमा हो जाती 6.2, 5.2 और 4.2। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना दिया हुआ और ईंट का साइज दिया हुआ। तो हम पहले क्या करेंगे, जो ईंट लगाना जितना हमको है उसका आयतन निकाल लेंगे और उसमें एक ईंट से भाग दे देंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि टोटल ईंटों की संख्या कितनी है। जिस प्रकार सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 15,408 ईंटों की आवश्यकता होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा दौड़ मुकाबलों में 100 गज की दौड़ भी होती है और 100 मीटर की दौड़ भी होती है। 100 मीटर गज की अपेक्षा कितने मीटर अधिक है, यानी कि अगर हम इसको 100 मीटर जो है और 100 गज जो है, इसको जो है मीटर में अगर हम बदल देते हैं कि कितना मीटर आता है, और 100 मीटर में से 100 गज को घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने मीटर अधिक दौड़ होगी, ठीक ना। गज के हिसाब से कितना मीटर अधिक दौड़ होगी। तो एक गज बराबर होता है आपका, 1 गज बराबर होता है 36, 1 गज बराबर होता है 36 इंच, ठीक। और आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए 36 गुने 2.54, ठीक ना, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 36 गुने 2.54/100, ये हो जाएगा आपका मीटर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 100 गज की बात हो रही है तो हम 100 गज में इसको बदल देते हैं। तो 100 गज बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ से 100 में गुना कर देंगे तो 36 गुने 2.54 अब बटे 100, और 100 से गुना कर देंगे तो 100 गज, यानी 100 से 100 कट गया। और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36 गुने 2.54, यानी कि 91.44 मीटर हो जाएगा आपका, ठीक ना, 44 मीटर। जो कि 100 में से हम घटा देते हैं, 100 मीटर जो रेस हुई तो 100 मीटर और 100 गज, तो 100 मीटर माइनस 100 गज घटा देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से 100 मीटर है और 100 गज बराबर आपका आ गया 91.44 मीटर, यानी कि आपका 8 दशमलव जो है 56 मीटर एक्स्ट्रा होगी, ठीक ना। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए 8.5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लिए, मान लीजिए देखिए ये दूरी है, ठीक ना,
ये दूरी है, ये हो गया 100 मीटर, ठीक। और यहाँ से देखिए ये दूरी है, तो ये हो गया 100 गज, 2 दौड़ हुई, ठीक ना। अब जो ये दूरी जो बच रही है बीच में, ये कितना निकालना, ठीक ना। तो 100 गज में से 100 मीटर में 100 गज घटा देंगे। हमको पता है कि 100 गज बराबर हमारा आ गया था 91.44 मीटर। तो 100 मीटर में से घटाएंगे तो 8.56 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। अब गज को हम मीटर में बदलने के लिए पहले एक गज को इंच में बदलेंगे, इंच को फिर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फिर मीटर में बदल देंगे, ठीक ना। और उसके बाद 100 गज का मान निकाल करके 100 मीटर में से घटा देंगे और आपका ऑप्शन आ जाएगा 5.6 मीटर, यानी इतना और दौड़ना पड़ेगा, इतने का अंतर हो रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, टिकट 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 अच्छा रुका कर देखिए, ठीक ठीक ठीक। कार्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए a माइनस एम, बी माइनस एम और इसी प्रकार जेड माइनस एम, ठीक ना। यहाँ तक दिया हुआ का मान, यहाँ पर देखिए जब जितने भी गुणनखंड हैं, यानी जितना भी गुणा करना, अगर ये सम पद में यानी 26 है, ये से लेकर 26 तक लेटर बनता है, ठीक ना। तो 26 क्या सम है, तो जब सम पदों का गुणनफल होगा और इसमें देखिए जो ये वाला अंक है माइनस एम दिया हुआ है, ठीक ना। और सबका गुणनफल करना है, अगर इस सम पद में है तो सबका गुणनफल 0 आ जाता है, ठीक ना, 0 आ जाता है। जो अगर ये बड़ा लंबा गुणनफल है, अगर इसको आप करेंगे तो 0 ही आएगा। तो कभी भी अगर सम पद में अगर गुणनफल हो और इसमें घटाना वाला जो अंक हो समान हो, यानी m सब में समान है, सब में घटा करके गुणा कर देना, ठीक ना, हर पद में। तो इसका जो है आंसर 0 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 100% बढ़ा दिया जाए, यानी अगर मान लीजिए टेलीविजन सेट का मूल्य अगर मान लेते हैं हम, मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है ना, 100 रुपये है, 25% बढ़ा दिया जाए, यानी 125 कर दिया जाए, 25% जो है बढ़ा दिया गया, ठीक ना, बढ़ा दिया जाए। तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए, यानी इसको कितने प्रतिशत, यानी x% कितने प्रतिशत x% घटा देते हैं कि मूल्य स्तर पर, मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए, यानी 100 रुपये पर फिर से वापस आ जाए, यानी कि 125 में से कितना घटाएंगे कि 100 आ जाएगा, तो 25 घटा देंगे, ठीक ना। और कितने प्रतिशत, तो नया मूल्य कितने प्रतिशत, ठीक ना, मूल्य स्तर पर लाने के लिए जो पुराना मूल्य होता है जो घट गया, यानी नया मूल्य जो मिला था 125, इसमें से कितना घटाएंगे 25, तो इसके कंपैरिजन में कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 25/125 गुने 100 कर लेंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। 25 से 125 काट देंगे तो 4, 25 25 125 सॉरी 5 हो जाएगा, और 5 को 100 का काट देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि देखिए 100 रुपये का कोई सामान है और उसमें 25% वृद्धि कर दी, 125 रुपये हो गया, लेकिन अगर इसको फिर से 100 करना रहेगा तो 125 के कंपैरिजन में, ठीक ना, 125 रुपये के कंपैरिजन में अगर 25 रुपये कम करते हैं तो कितने प्रतिशत कम करते हैं, तो यानी 25 रुपये जो है 125 के कंपैरिजन कम करेंगे तो 100 बटे में 125 आ जाएगा, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो काट पीट के आपका 20% आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है यदि a बराबर x² माइनस वाई स्क्वायर और b बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 10, अगर हम x बराबर मान लीजिए 6 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक ना, एक से कोई भी संख्या ले लेते हैं, y बराबर अगर x बराबर 6 लेते हैं तो y बराबर हमको 10 करने के लिए यहाँ पर y बराबर 4 लेना पड़ेगा, ठीक ना। और अगर हम x बराबर अगर 12 लेते हैं तो इसको 10 करने के लिए हमको 2 घटाना पड़ जाएगा, ठीक ना, y बराबर 2 लेना पड़ जाएगा। अब इसके बाद देखिए a का मान देख लेते हैं, यहाँ पर
ए का मान अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर -24, जे हो जाएगा आपका 12, ठीक ना। जे तो हो गया 20 से कम हो गया, लेकिन अगर इसको लेंगे हम तो ए बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 144, और बी जो है वाई का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 140, जो कि 140। देखिए यहाँ पर b जो है, b से अगर 6 और 4 xy का मान लेते हैं तब तो 12 तो कम हो जाता है, लेकिन अगर 12 और 2 लेते हैं तब ये b से जो है ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार a b से बड़ा है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि xy का अगर मान निर्धारित रहता है इसमें, xy का मान अगर 6 4 दिया रहता है, चाहे 12 2 दिया रहता है, चाहे 5 5 दिया रहता है, ठीक ना, कुछ भी मान दिया रहता है इसमें यहाँ पर मान, तब तो हम ए बी से बड़ा या ए बी से छोटा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मान ही नहीं दिया हुआ इस प्रकार, इसलिए ए और बी की तुलना संभव नहीं है, क्योंकि प्रदत्त आधार सामग्री यानी x और y का मान, जो प्रदत्त आधार है x और y का मान नहीं दिया हुआ, इसलिए ए पर्याप्त नहीं है, ठीक ना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन दे रखा, किसी घन के आयतन, घन का आयतन जो होता है आपका, आयतन का फॉर्मूला होता है आपका भुजा, भुजा का क्यूब, यानी कि ये भुजा मान लीजिए ये, तो ये का क्यूब ले लेते हैं, ठीक ना। और पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक ना। अगर ये दोनों आपस में समान है, यानी कि देखिए ए क्यूब बराबर 6a स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पर दे रखा है निरूपित करने के लिए समान संख्याएं हैं, यानी कि इन दोनों का मान जो है समान है, यानी आपस में बराबर हैं, तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप क्या होगी, यानी भुजा जो है वो तो भुजा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेते हैं, तीनों का मान, तीनों का गुना कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर घन का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का मान बराबर दिया हुआ, तो दोनों को बराबर कर दिए, यानी a का क्यूब बराबर 6a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर से ये घन कट जाएगा, ठीक ना, यानी कि देखिए यहाँ पर काटने का सबसे अच्छा तरीका सॉल्व करने का है कि a घन बराबर होता है a गुने a, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गई, ठीक ना, और 6 गुने a यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ये आपका हो गया आयतन, ये हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल, ये से ये काट दीजिए और ये बराबर हो गया आपका 6, यानी कि लंबाई जो इसकी 6 आ जाएगी, ठीक ना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, क्षेत्रफल सॉरी आयतन जो दिया हुआ है, ये भुजा का क्यूब दिया हुआ, ठीक ना, और पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 6a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर गुने 6। अब ये बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, ये बराबर 6 आ जाएगा, यानी भुजा की जो लंबाई जो है वो 6 हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। क्लास अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं। धन्यवाद।